में ऐसा हेलीकॉप्टर रखते ही नहीं जो तबाह हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन लिगारी और आज हमारे साथ मौजूद है हड़प्पा म्यूजियम से पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी और आज हम उनसे करेंगे कुछ खट्टे कुछ मीठे सवालात। अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मिस्टर सदाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे पहला सवाल है, ताजा तरीन जो वाकया हुआ है सदर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर में शहीद हो गए और उससे पहले हमारे 2 मेजर भी उस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे और उससे पहले इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी मारे गए थे। आप बताओ, आपको हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए डर नहीं लगता? ईरानी सदर का शहीद होने का मुझे बड़ा दुख हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे हो जाते हैं मगर मैं ऐसा हेलीकॉप्टर रखता ही नहीं जो तबाह हो। जरदारी साहब, ये तो आपने ठीक कहा, मगर कुछ वक्त पहले आपने कहा था कि इमरान को छिपकलियों से बड़ा डर लगता है और वो जब जेल जाएंगे तो हम उन पर छिपकलियां छोड़ देंगे। अब बताओ, आपने उन पर कितनी मर्तबा छिपकलियां छोड़ी और उनको डर लगा या नहीं लगा? वो बहुत ही टाइम से जेल में है और अब तक है, अगर नहीं छोड़ी तो अब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? कहा था, मगर ये तो डरता ही नहीं है, ये तो ऐसे छिपकली को उठा के फेंक देता है। हमने 4-5 बार उसके कमरे में छिपकलियां छोड़ी थी मगर ये नहीं डरता है। पता नहीं किस जंगल में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। वो असल में मैं डर गया था। वो होता है ना, गांव में लोग होते हैं कि वो खुद कोई उनके साथ ऐसा काम हो जाता है या किसी से डर जाते हैं, फिर दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं कि ये इससे डरता है। मैंने भी वही किया था मगर पता नहीं था ये जेल में इतने दिन काट लेगा। जरदारी साहब, अब मेरा आपसे सवाल है, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान के जो जखायर हैं आप 200 अरब डॉलर तक ले जाएंगे और उसी वक्त एक इंडियन एंकर ने कहा था कि आपने बहुत बड़ा भांड मारा है। तो क्या अब आप कह सकते हैं, आप क्योंकि आप पाकिस्तान के सदर भी हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि वो भांड था, क्या था? जी वो मैंने भांड नहीं मारा था, मैं बस आप ऐसा कह लें कि मैंने वो बात मारी थी। अरे साहब, आप कहते हैं कि सिंध में आपने बड़ी तरक्याती काम किए, बड़े ही ज्यादा सिंध को आपने बहुत ही अच्छा तरक्की याफ्ता सूबा बना दिया, मगर 2007 से तकरीबन 17 साल आपके पास हुकूमत थी, आपने सिंध के लिए क्या किया? कोई ऐसी बात बता दें, सिंध की आवाम आपको पसंद करती हो, कोई बता सकते हैं आप? सिंध की आवाम ने, हमने बहुत कुछ किया है साईं, बहुत कुछ। उनमें थर में आप जाके देखो, इतने लोग हमसे खुश हैं, इतने खुश हैं कि उधर अगर भूख से कोई बच्चा मर भी जाता है ना, फिर वो उठ जाता है और जिए भुट्टे का नारा मार के फिर मरता है। जरदारी साहब, और पिछली बार जब हुकूमत शहबाज शरीफ को, आपने इमरान खान को गिराकर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, तो शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन लंदन, पेरिस, दुबई जा रहा था, मगर अब की बार जो शहबाज शरीफ है वो बैरूनी मुल्क दौरे उसने तमाम कम किए हैं। क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? शहबाज शरीफ एक बार ईवान सदर में आए और मुझे बोला कि मैं बैरूनी मुल्क दौरे पे जाना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर जाओ। बोलता इमरान का डर है। मैंने कहा इमरान तो होगा। जरदारी साहब, जैसे कि आप भी जानते हैं, मियां साहब के सारे केसेस खत्म किए गए और वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तशरीफ लेके आए और ये भी सरगोशियां उस वक्त आम थी कि नवाज शरीफ को सीधा वजीर आजम की कुर्सी तक बिठाया जाएगा, तो उसके साथ गेम हो गई। अब वो आपको मिलते होंगे तो आपसे कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं आपसे? नवाज शरीफ को तो हमने मिलकर मामू बनाया है, वो बेचारा समझ ही नहीं रहा। अब शहबाज से और हमसे पूछता है हर मीटिंग में, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? साहब, आपसे सवाल है कि नून लीगी एमपीएस या कुछ और भी जो एमपीएस है, अब वो उन पर जो है ना खुलकर तनकीद कर रहे हैं, मगर आपने अभी तक उन पर तनकीद नहीं की। अरे सदाम, उनका नाम तो आपने भी नहीं लिया। मैं तो गरीब आदमी हूं ना, और मेरे जिस्म में मार खाने की भी ताकत नहीं है जो मैं उनके बारे में पूछूं। तो आपके जिस्म में मार खाने की जगह नहीं है ना, तो मेरे जिस्म में भी मार खाने की जगह नहीं है। अरे साहब, जो आपके पुराने दोस्त थे, देरीना दोस्त मौलाना फजल रहमान, जो पिछली हुकूमत में आपके
साथ खड़े थे, आपके साथ डट कर खड़े थे, वो इस बार इमरान के साथ खड़े हो गए हैं और इमरान के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान इमरान को निकाल पाएंगे? मौलाना को मैंने समझाया था, मैंने मौलाना को अभी भी समझाया। मैंने कहा भाई इमरान की आजादी के लिए तुम उनके साथ नहीं खड़े रहो। इमरान एक ऐसा मकनातीस है, तुमको भी खींच कर जेल में अडियाला में ले आएगा। मौलाना भी इमरान की तरह चढ़िया आदमी है तो समझता नहीं है बाबा। जरदारी साहब, आपके नाकदीन आपको मिस्टर 10% कहकर पुकारते हैं और आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप हर प्रोजेक्ट से 10% लेते हैं। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये 10% वाला बाबा झूठी है। अब मैं कोई एजेंट थोड़ी हूँ 10% लूंगा, ज्यादा लेता हूँ बाबा, ज्यादा, बहुत ज्यादा। जरदारी साहब, हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि पिछली बार जब आप सदर थे तो आपके हालात इतने बिगड़ गए थे उनके साथ, जो आपको राइफल लेके कहीं बख्तरबंद बिस्तर पे छुपना पड़ा था। क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीर ने गलत बयानी की है, वो तो मेरे को मालिया खोलिया हो गया था। अच्छा, ये मालिया खोलिया क्या होता है जरदारी साहब? हमें थोड़ा, नाज़रीन को थोड़ा समझाएंगे आप? मालिया खोला इसको कहते हैं कि कोई बीमारी हो जाती है जिसमें बंदा सोचता है कि मेरे को मारने आ रहा है, मैं भी बंदूक लेके खड़ा हो गया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और हामिद मीर को भी बुला लिया कि तुम मुझे शहीद लिखना, मैंने आखिरी दम तक लड़ा। में ये मेरी थोड़ी दबे होती है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग इसको कहते हैं। मफामत बाबा, मफामत का काम है। अब जरदारी साहब, वैसे तो आप क्लीन शेव होते हैं, मगर आज आपकी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई है, इसकी क्या वजह है? जी, दाढ़ी तो सदाम, ये तो आपके हाथ में है ना। आप शेव कराएंगे तो मेरी भी शेव होगी। जरदारी साहब, कुछ दानिश्वर ये भी कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आपने पार्टी को बहुत ही पीछे कर दिया और पार्टी को सिर्फ सिंध तक ही महदूद कर दिया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये आपको किसने कहा? मैंने, देखो मैं सदर बन गया ना बाबा, इससे बड़ी और कुर्सी कौन सी होगी? इतनी बड़ी कामयाबी तो है ना मेरी। जरदारी साहब, आपके जो मामलात पाए गए हैं, आपको लगता है कि सदर अब आप ही रहेंगे या कोई और भी हो सकता है? मेरे को कुर्सी से अब कोई नहीं उतार सकता बाबा। मैंने कुर्सी के नीचे एल्फी, फेविकॉल, मैजिक सब कुछ लगा दिया है, मजबूत है मेरी कुर्सी। जरदारी साहब, ये जो सोलर पे टैक्स लगा, ये अवाम पर जुल्म हुआ है। आपने शहबाज शरीफ को सोलर पे टैक्स लगाने से रोका नहीं? सोलर पे ये जो टैक्स लगा, ये मेरा ही आइडिया था। देखो, सोलर मतलब सूरज, अब सूरज पर टैक्स लगाएंगे तो वो कुछ गर्मी कम देगा ना बाबा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, वो इस डर से गर्मी कम देगा, आवाम को फायदा होगा बाबा, ठंड बढ़ेगी, ठंड। जरदारी साहब, आप दूसरी मर्तबा सदर बने, बताएं कि आपको सदर बन के कैसा लगा? बाबा, सदर बन के मुझे बहुत ही, पहले दिन तो बाबा बड़ी तकलीफ हुई मेरे को। मैंने बोला खाना दो मुझे, बोला सर आप खाना नहीं खा सकते, आपके अख्तियारात में नहीं है, ये फैसला हम करेंगे आपको कब खाना है। फिर मैंने कहा बाबा मुझे बाथरूम जाना है, बोला ये भी आपके पास अख्तियारात नहीं है, आप अब सदर पाकिस्तान बन गए हो। मैंने कहा मुझे कहीं बाहर जाना है, बोला वो भी आपके पास अख्तियारात नहीं है, आप सदर पाकिस्तान बन गए हो। फिर मैंने कहा मुझे सोना है, तो बोले आप सदर पाकिस्तान हो, आपके पास अख्तियारात नहीं है। फिर अब आदत हो गई, जब वो बोलते हैं तब खाता हूँ, तब सोता हूँ, तब बाथरूम जाता हूँ। सब आप भी जब से सदर बने, आपका भी कोई ऐसा बैरूनी दौरा नहीं देखा गया, इसकी क्या वजूहत है? मैं बैरून मुल्क इसलिए नहीं जाता कि पीछे से कुर्सी पर कोई और कब्जा न कर ले, इसलिए मैं ईवान सदर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। मुझे किसी भी सूरत में ये कुर्सी नहीं देनी। साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आप कुछ आवाम से कहना चाहते हैं तो कहें। शुक्रिया सदाम आपका और नाजरीन का भी। अब जी ये भुट्टो का नारा लगाओ तो फिर चलें। नारा भुट्टो! जी ये जनरल चौधरी नवाज भुट्टो।
इसके साथ ही आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम आपसे चाहते हैं इजाजत। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।